ये जजमेंट का नुकसान हो गया है ना। तो बहुत बार हमें जजमेंट ऐसे नहीं बना लेना चाहिए कि हमारे मन में जो चल रहा है वही होगा। एम आई राइट ना? तो जजमेंट का कई बार नुकसान होता है, लेकिन कपड़ों का जजमेंट नॉर्मल है। आप जैसे कपड़े पहनते हैं आपकी सोच वैसी हो जाती है, आप जैसे कपड़े पहनते हैं आपको वैसे ही जज किया जाता है। अच्छा ये बताइए, अभी आप लोग कुछ लोग ड्रेस में हैं जैसे, तो अभी आप मुझे बाहर मिलेंगे ना, तो भले मैं किसी को नाम से नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं ये बोल दूंगा कि श्याम सुंदर अग्रवाल जो कॉलेज है उसके बच्चे, एम आई राइट ना? अगर कोई ड्रेस में नहीं होगा तो मैं पहचान पाऊंगा? नहीं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आप पुलिस वाले से डरते हैं कि ड्रेस से? ड्रेस से। अगर मैं आपको ड्रेस पहना दूं तो आप सब भी पुलिस वाले बन जाओगे, एम आई राइट? तो आपको एक चीज पता चल गई, कपड़े हमारी पहचान है। आप जैसे कपड़े पहनोगे आपको वैसे ही जज किया जाएगा। अच्छा ये बताइए, जो डॉक्टर होता है उसके माथे पे लिखा रहता है कि ये डॉक्टर है, कैसे पहचानते हैं? उसकी ड्रेस से, राइट? तो ये चीज तो समझ में आ गई ना कि ड्रेस से हमारी पहचान होती है। अब ड्रेस को थोड़ा डीपली चलते हैं। कपड़े जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। पहला फॉर्मल, कौन सा? फॉर्मल। दूसरा कैजुअल या इनफॉर्मल। कपड़े दो तरह के होते हैं। अब ये बताइए फॉर्मल कपड़े कौन से होते हैं और इनफॉर्मल, जिन्हें हम कैजुअल्स बोलते हैं। अभी आप जो ड्रेस पहने हैं ना, ये फॉर्मल है। क्या है? फॉर्मल। कैजुअल्स वो कपड़े होते हैं जो प्रिंटेड होते हैं, एक से ज्यादा कलर होते हैं, साइन करते हैं, या फिर कोई डिजाइन होती है, ज्यादा कलरफुल होते हैं। ये सब कहाँ होते हैं? कैजुअल्स। तो ये कहाँ पहने जाते हैं? पार्टी में, कोई इवेंट्स में, कोई प्रोग्राम में। अब ऐसा तो ये नहीं है कि शाम को किसी दोस्त की पार्टी है और आप ड्रेस पहन के चले गए, चले जाओगे? बोलेंगे इतनी भूख लगी थी सीधे यहीं आ गई, ड्रेस भी चेंज नहीं की। ऐसा होगा कि नहीं होगा? जब हमें ये पता है कि ड्रेस पहन के हमें पार्टी में नहीं जाना है, तो पार्टी के कपड़े पहन के फिर कॉलेज में भी नहीं तो नहीं आना है। एक जगह होती है कपड़ों की। जिस दिन इंसान को ये समझ में आ जाए कि कौन से कपड़े हमें कहाँ पहनना है, सही मायने में उसकी पर्सनालिटी बन गई। अब हमारे कैमरामैन जाम हो गए क्या? बिल्कुल यहाँ से हिलते भी रहना है, थोड़ा उधर से भी निकालना है। ओके, सो पर्सनालिटी का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमें समझना है कि हमें कब कहाँ कौन से कपड़े पहनना है। इंसान जन्म लेता है, 2 साल में बोलना सीख जाता है। क्या सीख जाता है? बोलना। मम्मी पापा चाचा चाचू जो भी है सिखाते रहते हैं हम लोग। कुछ बच्चों को तो हम गाली भी सिखा देते हैं, है ना? इनको गाली दे दो तो वो भी सीख जाता है। लेकिन इंसान पूरी जिंदगी निकाल लेता है, उसको ये समझ नहीं आता कि कब कहाँ क्या बोलना है। जिसको ये समझ में आ गया कि मुझे कब कहाँ क्या बोलना है, सही मायने में एक अच्छा कम्युनिकेटर, एक अच्छा पर्सनालिटी डेवलपर है वो। तो क्या आप चाहते हो कि हमारी पर्सनालिटी डेवलप हो? आप बोलेंगे सर हमें जरूरत क्या है, हम तो डिग्री ले रहे हैं। मैं एक बात बताऊं आपको हर जगह जरूरत है कम्युनिकेशन की, हर जगह जरूरत है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। आप सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के बाद में सबका जॉब कितने लोगों को करना है? हैंड रेज करें। बहुत सारे बच्चों को, 90% बच्चों को। अच्छा ये बताइए, जब जॉब करेंगे तो जॉब करने के लिए आपको एक चीज चाहिए होगी, तो वहां से गुजरना पड़ेगा। एक बैरियर होता है, इंटरव्यू। सुना है ना? बिना इंटरव्यू के तो सिलेक्ट नहीं होगे ना। तो जब इंटरव्यू होता है ना, तो उस समय देखा जाता है कि बच्चे के अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट उसकी ऐसी है या नहीं है, अच्छा कम्युनिकेशन कर लेता है या नहीं है, उसके अंदर कोई स्किल है या नहीं है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस है या नहीं है। ना कि वो आपके नंबर देखता है कि कितने % है, बिल्कुल नहीं देखा जाएगा। 100 बच्चे अप्लाई करेंगे, 10 बच्चे सेलेक्ट होंगे, और 100 में से 10 बच्चे वही सिलेक्ट होंगे जिनका पर्सनालिटी अच्छा होगा, जो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो ये कोई भी बच्चा ना सोचे कि सर हमें कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है, हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है, कोई भी ना सोचे। अब बोलेंगे सर जॉब बस के लिए नहीं, हमें तो बिजनेस करना है, हमें क्या बोलना है? एक बात बताऊं मैं आपको, जब आप बिजनेस भी करेंगे तो आपके अंदर में लोग काम करेंगे, और लोग काम करेंगे तो लोगों से काम कैसे निकलवाओगे, कैसे काम करवाओगे? बात तो करनी पड़ेगी ना। इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लीडर बने हैं ना, वो कम्युनिकेशन की दम पर बने। कोई बड़ी डिग्री नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास कौन सी डिग्री है? कोई नहीं, सिर्फ कम्युनिकेशन।
यानी बोलना जानते हैं वो। जैसे ही वो स्टार्ट करते हैं भाइयों और बहनों, डर जाते हैं लोग, नोट बंद तो नहीं होने वाले, है ना। तो ये जो कम्युनिकेशन पावर है ना, जिसको समझ में आ गई उसने सबको जीत लिया। हम बातों से लोगों को जीत सकते हैं। अब बोलेंगे सर जरूरत क्या है जीतने की? देखो क्या होता है ना, कई बार हम जिंदगी में बहुत सक्षम होते हैं, बहुत कैपेबल होते हैं, हमारे पास पोटेंशियल अच्छा होता है, इंटेलिजेंट भी होते हैं, लेकिन बोलना नहीं आता ना तो किस काम का। अब जैसे कुछ आपको कोई बात अपने प्रिंसिपल सर या मैम जो भी है उनके पास रखनी है, तो अगर आपको बोलना नहीं आता तो क्या बोलोगे? बोल पाओगे? नो। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, पहले तो हमें ये समझना है कि हमें बात करना सीखना है। अब बात करना सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला पॉइंट है कि मिसकम्युनिकेशन को इग्नोर करना है। मिसकम्युनिकेशन क्या होता है? बगल वाले ने बोला कि ये तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रही है, बगल वाली चुगली होती है ना, ये तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रही है, और हमने कुछ नहीं देखा, सीधा सुना और जाके रिएक्ट कर दिया, तुमने मेरे बारे में ऐसा बोला, और सीधा जाके फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, आर्गुमेंट स्टार्ट कर देते हैं। इससे आपका बिहेवियर खराब होता है, इससे आप अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन सकते। अच्छा कम्युनिकेटर वह होता है कि सामने वाले ने कुछ बोला तो वो पहले तो विश्वास मत करो, जाके एक बार कंफर्म कर लो कैसा हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी जो वैल्यू होती है ना, लोगों की नजर में एक बार बन जाती है वही बनी रहती है। ऐसा होता है कि नहीं? फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो सबसे पहले एक बात को याद रखें कि मिसकम्युनिकेशन ये होता है कि अगर किसी ने बोला तो उसको कंफर्म कर लो। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ बोला और सीधा रिएक्ट करना स्टार्ट किया। रिएक्ट करने से ना लॉस होते हैं ज्यादातर, तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, इंटरव्यू की बात कर रहा हूं तो अभी मैं लाइव इंटरव्यू करूंगा, उसमें आपको सिखाऊंगा कि हमें बैठना कैसे है, तैयारी क्या क्या करनी है, और साथ में हमारा ड्रेसअप कैसा होना चाहिए, हम कैसे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, ये सारी चीजें अभी करके बताऊंगा। ओके, तो उसके पहले एक काम करते हैं। आप लोग आज से पहले कॉलेज में ऐसा हुआ नहीं होगा, आज हम करने वाले हैं। सभी लोग दो करके बैठे हैं ना, तीन तीन करके? अच्छा, बीच की जो लाइन है वो तीन तीन करके बैठी है ना। ओके, कोई बात नहीं। मैं सोच रहा था कि डबल डबल बैठ जाएं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, है ना। ये कुछ टेबल खाली हैं, अगर आप लोग डबल करके बैठ जाएं तो आप लोग शिफ्ट हो जाइए, ताकि भरा हुआ भी लगेगा, और एक एक्टिविटी है जो पॉसिबल हो पाएगी डबल लोगों से। मैम थोड़ा सा हेल्प कराएंगे, मैंने बोला था आप लोगों को थोड़ा सपोर्ट करना है। ओके, डबल डबल करके बैठो, दो दो जोड़ के हिसाब से बैठ जाइए। ओके, इस साइड आ जाइए कुछ लोग। वो लड़का बेचारा अकेला बैठा, उसके साथ कोई बैठ जाओ। लड़कों पीछे तीन तीन करके बैठे हैं, यहाँ आ जाओ। हाँ, वेरी गुड। डबल डबल, ओनली डबल डबल, ठीक है। बैठ गए सभी लोग? अब एक काम करो, खड़े हो जाओ अपनी जगह पे। हाँ, वेरी गुड। डबल डबल है सभी लोग? ओके, तो देखो आज से पहले ऐसा नहीं हुआ है, हम एक कनेक्शन बनाने वाले हैं आपके बीच में। अब वो कनेक्शन कैसा होगा, इससे ना हमारा एक भरोसा बनता है एक दूसरे के प्रति। आप सबको एक दूसरे के साइड मुड़ जाना है। ऐसे कैसे मुड़ जाना है? ऐसे मान के चलो ये मेरा पार्टनर है, तो एक साइड मुड़ जाना है। इसमें क्या करना है आपको? पार्टनर क्लैप करना है। कैसे क्लैप? पार्टनर क्लैप। जैसे 1 2 3 सामने वाले से करना है। क्या? 1 2 3 सामने वाले से एक साथ करेंगे। बट पहले सब लोग रेडी हो जाइए, एक दूसरे के सामने खड़े हो जाइए। जस्ट वेट, लिसन गाइस, लिसन। सामने खड़े होके देखो, पहले मेरी साइड देख लीजिए सभी लोग। 1 2 3 सामने वाले से, ठीक है। 1 2 अपने से करेंगे और 3 सामने वाले के। एक बार करके बताइए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? ओके, अगेन लास्ट वन। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ओके, आप एक दूसरे को झप्पी करके आराम से बैठ जाओ। झप्पी करो, कम ऑन, लेट्स गो। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है ना? ओके, सो इन गुलाब से चेहरों पर आज मुस्कुराहट आ गई है ना? हाँ,
चलिए अब करते हैं हम फाइनल सेशन की शुरुआत। लिसन, कम्युनिकेशन को हमने टच कर लिया है। कम्युनिकेशन का एक और पार्ट होता है। कम्युनिकेशन 3 तरह का होता है। पहला होता है वर्बल। क्या होता है? वर्बल, जो हम मुंह से बोलते हैं। एक होता है नॉन वर्बल। क्या होता है? नॉन वर्बल, जो हम बोलते नहीं है, जो साइन होते हैं। जैसे कि अभी कोई भी चीज लिखी हुई है, जैसे यहाँ दिख रहा होगा आपको, कोई संकेत या कोई सिंबल जो होता है वो नॉन वर्बल होता है। ठीक है, जैसे आप रोड पर जाते हैं ना, तो लिखा रहता है यहाँ अंधा मोड़ है, या यहाँ पर गाड़ी धीरे चलाएं, लेकिन हम वहां पर तेज चलाते हैं ना। तो जो साइन होते हैं, जो सिंबल होते हैं, जो संकेत होते हैं, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। लेकिन जो व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, इंस्टाग्राम पे करते हैं, मेल भेजते हैं, कोई खत लिखते हैं, ये सब क्या है? रिटर्न। क्या है? रिटर्न। सबसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन कौन सा होता है? वर्बल, नॉन वर्बल या रिटर्न? वर्बल। कौन सा होता है? वर्बल, यानी हम बात करते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि जब हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं ना, तो सामने वाले को देखना है कि सामने वाला कौन है। क्या देखना है? सामने वाला कौन है। तो हम देखने वाले हैं। आप दोनों थोड़ा स्टेज पर आएंगे, दोनों पीछे वाले। यस, आ जाइए, जल्दी से आइए। क्या है, मेरी जो सेशन होते हैं ना, लाइव थोड़ा प्रैक्टिकल करवाता है, समझ में नहीं आता है ऐसे में। ठीक है, ये दो दोस्त हैं आपस में, दोस्ती हो ना, पक्के वाले। अब ऐसे तो नहीं है कि खतरा है तो एक भाग ले, पक्के वाले है ना। एक दूसरे का नाम जानते हो? अच्छा, फर्स्ट टाइम मिले हो। कितनी पक्की दोस्ती बन गई फर्स्ट टाइम मिलने। मैं बोल रहा हूँ ना, पक्के वाले हो। अच्छा ये बताओ, आप दोनों चलो फर्स्ट टाइम मिले हो, ये मान के चलो कि आपकी दोस्ती बहुत गहरी है। कैसी है? गहरी है। तो एक दिन ये कॉलेज नहीं आए। क्या? एक दिन कॉलेज नहीं आए, तो दूसरे दिन आके आप इनसे बोलते हो, नाम क्या है आपका? अजय। कि अजय मैं कॉलेज नहीं आया था, कल क्या पढ़ाई हुई है, आप मुझे नोट शेयर कर सकते हो। जिससे नॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ना, कि हम लोग जब कॉलेज नहीं आते तो दूसरे दिन अपने फ्रेंड से बात करते हैं। तो हम देखना चाहते हैं कि ये लोग आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं। फिर मैं बताऊंगा कि इनने गलती कहाँ की है, और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन क्या होता है मैं करके बताऊंगा। ओके, सो काम करते हैं, पूरी एक्टिंग करते हैं। आप उधर से आएंगे, आप इधर से आएंगे, ठीक है? मैं पीछे जाता हूँ। सो रोलिंग कैमरा एक्शन। और भाई नोट बनाए यार मेरे बस हो गई कहानी। जल्दी कहानी खत्म कर दी है ना। पहली बात तो देखो, इन लोगों ने एक्टिंग की है, एक्टिंग ही की है। पता है क्यों? ऐसी तो बातें होती नहीं है, सीधे गाली गलौज से होती है ना। सीधे आते ही गाली गलौज से स्टार्टिंग होती है, नॉर्मल कम्युनिकेशन तो होता ही नहीं है। चलिए अब जैसे मैं या एक बार हम लोग को हाँ ठीक है, आ जाइए। मैं या फिर भैया कोई नहीं। हाँ, अपने पार्टनर को ले आइए। नहीं, कोई ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, इफ़ यू आर कंफर्टेबल नो प्रॉब्लम। इधर से आइए आप, ठीक है? चलिए देखते हैं। हेलो राज भैया, और कैसे हो आप? कल आए थे आप कॉलेज? आए थे ना, मैं नहीं आई थी तो सोचा कि सर क्या पढ़ा रहे थे कल कॉलेज में, तो आप बता सकते हैं मुझे? हाँ लिख दे दूँ। क्या पढ़ा रहे थे वैसे सर ने कल आपको? मैथ्स के बारे में बताया था, आला चक्कर, अच्छा, और उससे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताए थे। और सीसी वगैरह कुछ है तो आप बता देना मुझे। हाँ ठीक है, 12 से। हाँ, तो ठीक है, कल आते हैं, मिलेंगे फिर। वाह, तो सही। क्या नाम है आपका? पूजा विश्वकर्मा। पूजा विश्वकर्मा, ओके, हैव अ सीट। पूजा के लिए एक बार जोरदार तालियां। पहली बात तो देखो, एक बात बताऊं मैं, यहाँ आने में ना बहुत हिम्मत चाहिए है, एक करेज चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। पूजा में वो कॉन्फिडेंस है, बल्कि तुम डरे हुए लग रहे थे। लड़की कॉन्फिडेंस के साथ आती है। कॉल आ रहा है, बोल